कभी कभी लोग भाषाओं को लेकर झगड़ते हैं कि किसकी भाषा सबसे पुरानी है। यह व्यर्थ है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि क्यों। नूह की जल प्रलय के ठीक बाद, जिसने पूरी पृथ्वी को मिटा दिया, लोग वही भाषा बोल रहे थे जो नूह और उसके बेटे जहाज में बोलते थे, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने पृथ्वी को फिर से भर दिया। जाहिर है तब कोई मानक लिखित भाषा नहीं थी, और फिर भी कवियों ने तुकांत कविताएं रचीं और उन्हें धुन और लय के साथ गाया और नर्तकियों की संगत के साथ प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए भारत के प्राचीन वेदों की रचना लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन 1400 ईसा पूर्व तक उनका कोई लिखित रूप नहीं था। फिर एक और घटना है जिसे लोग भाषाओं के जन्म के समय से जोड़कर देखते हैं। यह बाबेल की मीनार पर भाषाओं का भ्रम है। हालांकि आम धारणा के विपरीत इस घटना ने पूरी दुनिया को प्रभावित नहीं किया। कोई भी व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है यदि वे बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक के 10वें अध्याय में वर्णित राष्ट्रों की तालिका का अध्ययन करें और भ्रम के बाद लोग कहां बस गए। इसके अलावा भारत और चीन में भी ऐसे लोग थे। वे भाषाओं के भ्रम से प्रभावित नहीं थे। वास्तव में बाबेल की मीनार की घटना के अगले 50 वर्षों के भीतर नूह के बेटे हाम ने भारत से दक्षिण की ओर प्राचीन बैक्ट्रिया तक यात्रा की। भाषा उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। तमिल लोग उसे मनमदन के नाम से जानते हैं और आज भी उसे एक बहुत ही आकर्षक और स्पष्ट व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। हम जिस समय अवधि की बात कर रहे हैं वह लगभग 3100 ईसा पूर्व की है। फिर कुछ दशकों बाद जब बाइबिल के कुश और उनके लोग गुजरात क्षेत्र के माध्यम से प्राचीन भारत में प्रवेश करते हैं तो भगवान कृष्ण उनमें से एक थे। वास्तव में उन्हें संगम में से एक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो दक्षिण भारत के पांड्या राजा द्वारा बुलाई गई स्थानीय और विदेशी देशों के गणमान्य लोगों की एक सभा है। कृष्ण को भाषा समझने में कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि दुनिया अभी भी वही भाषा बोल रही थी जो नूह ने बोली थी। अब क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्या राजा उन दिनों तमिल नामक एक विशिष्ट भाषा नहीं बोलते थे। वे हिमालय के उत्तर से आए थे। 8वीं शताब्दी के वेल्विककुडी शिलालेख उनकी उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं। वे जाफेटिक थे, जिसका अर्थ है कि वे ययाति के वंशज थे जिन्हें भूमध्य सागर, यूरोप और ठंडे उत्तर के द्वीप दिए गए थे जब नूह के बेटों ने पृथ्वी को आपस में बांट लिया था। यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार उनकी वंशावली दी गई है। वास्तव में उनके पास सारंगध्वज, मल्यध्वज जैसी उपाधियां थीं और इसी तरह की अन्य उपाधियां थीं जो तमिल जैसी बिल्कुल नहीं लगती। मैं यह सब नहीं बना रहा हूं दोस्तों, महाभारत में इसका उल्लेख है। आज इन सब पर कौन विचार करता है? फिर शिपिंग उद्योग में तेजी आने लगी और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य ने आकार लेना शुरू कर दिया। विभिन्न व्यापारिक देशों के प्रतिनिधियों ने मापन इकाइयों जैसे कि वजन और माप, मुरों और प्रतीकों को मानकीकृत करने के लिए सम्मेलन आयोजित किए, जैसा कि हम्मुराबी ने निकट पूर्व में किया था। तमिल साहित्य में पांड्य राजाओं द्वारा आयोजित ऐसे सम्मेलनों का उल्लेख है जिनमें कवि भी शामिल थे। जाहिर है एक समय ऐसा भी रहा होगा जब उन्होंने अपने साहित्यिक काम को मेहमानों के मनोरंजन के लिए पेश किया होगा। दूसरे देशों से उनसे मिलने आए लोग उन्हें पूरी तरह से समझते थे। हालांकि यह तब हुआ जब लूसीफर शैतान ने कदम रखा। अब मैं हमेशा कहता हूं कि शैतान महासागरों में अपने रसातल से काम करता है। परमेश्वर ने उसे धरती पर अपने स्वर्ग के समान एक परिपूर्ण और स्थायी राज्य स्थापित करने और उसे और उसके स्वर्गदूतों को यह साबित करने की चुनौती दी है कि वह वही परिपूर्ण नेता है जिसका उसने दावा किया था। इसलिए वह अपना राज्य बनाने के लिए लोगों को प्रभावित करने की रणनीति बनाता है। जब परमेश्वर ने सुमेर के लोगों की भाषा को भ्रमित किया तो उन्होंने अपने जल के नीचे के रसातल से ओनेस नामक एक आधे मछली और आधे मानव प्राणी को बेबीलोनिया की सीमा पर भेजा,
जहां भाषा का भ्रम हुआ था और उन्हें लिखित भाषा और समाज को चलाने के लिए आवश्यक सभी चीजें सिखाईं। अगस्त्या नामक एक अन्य छोटे प्राणी ने, जिसकी पूंछ थी, तमिल भाषा को व्याकरण दिया। और इसी तरह एक अजीब दिखने वाले अल्लाह ने अरबियों को अरबी भाषा सिखाई। लेकिन एक बात तो साफ है, मिस्र जैसी कुछ भाषाएं इंसानों की मेहनत की देन हैं, लेकिन कई भाषाएं शैतान के रसातल से निकली हैं। अब क्या आपको नहीं लगता कि शैतान लूसिफर सभी लोगों को एक जैसी लिपि और एक जैसा व्याकरण दे सकता था? वह ऐसा नहीं करेगा। यहीं से इंसानों को बांटने और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की उसकी रणनीति शुरू होती है। आज किसी भाषा की उम्र इस बात से तय होती है कि सबसे पुराना साहित्य किसके पास है। यह कोई बुरा विचार नहीं है, भले ही यह सही न हो। इन सब बातों के बाद हम देख पाते हैं कि ये भाषाएं एक ही स्रोत यानी नूह के परिवार से आई हैं। हालांकि भाषाओं के भ्रम, भाषाओं पर शैतान के हस्तक्षेप, लोगों के समूहों के बीच दुश्मनी, राज्यों के बीच पर्वत श्रृंखलाओं जैसे भौगोलिक अलगाव, आक्रमण और विजित भूमि पर विदेशी भाषाओं को थोपना और ऐसी ही चीजों ने हमें इतना दूर कर दिया है कि हम मानव भाषा की उत्पत्ति को भूल गए हैं। हालांकि अगर हम आज भाषाओं को लेकर लड़ना शुरू करते हैं तो हम सीधे उस दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे जिसका काम हमें विभाजित करना और जीतना है। देखने के लिए धन्यवाद।